अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने सबसे पहले उसके फार्मूले, फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व की। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज एग्जांपल नंबर 4.4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो सबसे पहले इसकी चलें जी स्टेटमेंट देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें एक रॉड है, मीटर का स्केल है, उसको सपोर्ट दी गई है, उसको ठहराया गया है। तो ये वो फिगर है, इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे एक मीटर रॉड है, ठीक है, उसके ऊपर दो ब्लॉक्स सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं। तो हमने क्या करना है, और ये इसको सपोर्ट दी गई है ओ के ऊपर है, तो हमने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इस ओ के ऊपर इस पूरे मीटर रॉड को क्या करना है, बैलेंस करना है, ये गिरे नहीं ताकि। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जो इसका है स्टेटमेंट का है वो कौन सा है, उसमें क्या कहा गया है। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सपोर्टेड एट पॉइंट बी। 10 न्यूटन का ब्लॉक देखें W2 ये बी पर है, इसका डिस्टेंस O से जो है वो 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम O। और दूसरा W1 है जिसका हमने वेट मालूम करना है, वो O से 25 सेंटीमीटर है, A पर मौजूद है, तो इसका वेट मालूम करें। ये देखिए A पर मौजूद है, इसका वेट मालूम करना है। इसका डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है O से A, यानी W1 का डिस्टेंस O से 25 सेंटीमीटर है। तो आई होप इस फिगर के साथ आपको ये न्यूमेरिकल काफी हद तक समझ आ गया होगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है विद फिगर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, इसका W1 मालूम करना है, यानी वो कौन सा वेट W1 हो कि W2 इस पे बैलेंस रहे, गिरे नहीं ये रॉड मीटर। तो चलें जी आगे हम देखते हैं। आपको ये याद रखना है कि हम क्लास 9th के जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9th फिजिक्स और यूनिट हमारा जो है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यूनिट नंबर 4। इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ख़ास तौर पर हम एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन की जानिब। गिवन यानी क्या बताया गया है, तो इसके अंदर हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक W2 10 न्यूटन बताया गया था, आपने देखा था फिगर के अंदर W2। उसके बाद मूवमेंट आर्म ऑफ W1 बताया गया था 25 सेंटीमीटर, यानी अब 25 सेंटीमीटर तो बेसिक यूनिट नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेसिक यूनिट में, वो बन जाएगा 0.25 मीटर। मूवमेंट आर्म ऑफ द W2 OA जो कि है 40 सेंटीमीटर, तो अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर, तो 0.40 मीटर। तो ये 3 चीजें हमें जो है गिवन में मालूम है। W1 है, मूवमेंट आर्म W1 का है, मूवमेंट आर्म W2 का है, ये हमें 3 चीजें मालूम है। तो अब हम देखेंगे कि हम जो है हमें मालूम क्या करना है, यानी आस्क्ड। अब आस्क में क्या कहा गया, पूछा क्या गया है। पूछा जैसा कि हमने शक्ल में देखा था, फिगर के अंदर देखा था, W1 वेट 1 मालूम करना है जो कि W2 10 न्यूटन को बैलेंस कर सके। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक फार्मूला स्टार्ट में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। एक कानून पढ़ा था मूवमेंट्स का प्रिंसिपल, उसके मुताबिक क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो तब वो चीज बैलेंस हो जाती है। यानी W1 इंटू OA इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई OB। ठीक है, तो ये उसका टोटल मोमेंटम हो जाएगा। तो W1 तो मालूम करना है, OA 0.25 है, W2 10 न्यूटन है और OB जो है वो 0.40 मीटर था। W1 फाइंड आउट करेंगे, 0.25 दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.25। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो W1 हमारा आ जाएगा 16 न्यूटन। अगर W1 16 न्यूटन हो तो ये रॉड नहीं गिरेगा, ये यहीं पे बैलेंस हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।